नमस्ते साथियों। जैसा कि हमें ज्ञात है 9 फरवरी को एफएलएन मेले का आयोजन किया जाना है और इस संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पूर्व में पत्र जारी किए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर पत्र को देख रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव प्रोग्राम भी किया गया था जिसमें समस्त शिक्षक साथी जुड़े थे, ठीक है, और जानकारी प्राप्त की थी। और जिलों के द्वारा भी पत्र जारी किए गए हैं, जैसा कि आप यह सिवनी जिले का पत्र देख रहे हैं। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं, विशेष तौर से माताओं के समूह निर्माण की बात कही गई है। तो आज के इस वीडियो में हम पूर्णतः जानने का प्रयास करेंगे कि दर्श संख्या के आधार पर एक विद्यालय में कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो आइए इसी पर बात करते हैं। तो साथियों, जो यूट्यूब लाइव प्रोग्राम हुआ था उससे संबंधित पीडीएफ आप यहाँ पर देख रहे हैं। सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई थी, उपलब्ध कराई गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक पेज को, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिएगा आप जो यूट्यूब लाइव प्रोग्राम है या पत्र पर जो जानकारी दी गई उसके आधार पर कम से कम 5 माताओं को एक समूह में शामिल किया जा सकता है और अधिकतम 10 माताओं को, यानी माताओं का जो समूह निर्मित होगा कम से कम 5 माताओं का एक समूह होगा और अधिकतम 10 माताओं का समूह होगा। यानी किसी समूह में 11 माताएं नहीं होंगी, 10 माताएं या कम से कम 5 माताएं हो सकती हैं। तो इस तरह हम देखें तो किसी विद्यालय की दर्श संख्या कक्षा 1 और 2 की मान लिया जाए 10 है, तो वहाँ केवल एक समूह ही निर्मित होगा। किंतु उसी विद्यालय में यदि जो बच्चे हैं उनकी संख्या 12 है, अर्थात 12 माताएं होंगी, तब कितने समूह निर्मित होंगे? तो वहाँ पर 2 समूह का निर्माण होगा। या 11 बच्चे भी हैं मान लो, तो 11 माताएं होंगी, तो इस तरह से 2 समूह का निर्माण होगा। वहाँ पर 6-6 कर सकते हैं या 5-6 कर सकते हैं माताओं की संख्या। इस तरह से यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी संख्या 20 है तो वहाँ 2 समूह का निर्माण होगा। 30 है तो 3 समूह का, 40 है तो 4 समूह, 50 है तो 5 समूह का निर्माण होगा। तो इस तरह से समूह निर्माण करना है और साथ ही जो लिंक प्रोवाइड कराई गई है जिसमें कि समूह की जानकारी फुलफिल करने को कहा गया है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन खुलकर हमारे सामने आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी और नीचे एफएलएन मेले की जानकारी। तो जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम समूह से संबंधित जानकारी को फुलफिल करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर तो यहाँ पर देखिएगा अभिभावक समूह निर्माण जानकारी, जिले का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ब्लॉक का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विद्यालय का नाम, मोहल्ले की कुल संख्या कितनी है, और फिर यहाँ पर माताओं के समूह की कुल संख्या कितनी है, माताओं की कुल संख्या कितनी है, एंकर लीडर माता की संख्या यहाँ पर हम भरेंगे। फिर स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या यहाँ भरी जाएगी, कीपैड फोन धारक माताओं की संख्या भरी जाएगी। फिर बच्चों की कुल संख्या कक्षा 1 में, कक्षा 2 में। इस तरह से फिर आपको भरने के बाद में सेव एंट्री कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लिंक के माध्यम से जो जानकारी है उसको भर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेले की जानकारी, तो मेले की जानकारी तभी खुलेगी जब एफएलएन मेला का आयोजन होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया कि दर्श संख्या के आधार पर माताओं के कितने समूह का निर्माण किया जा सकता है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।